बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हाद हुसैन है एंड वर्किंग इन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एज एन असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। आज हमारे साथ दो प्रेजेंटर मौजूद हैं। इसके अलावा आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग क्रूड ऑयल एट पीएमईएक्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। हमारे साथ दो प्रेजेंटर मौजूद हैं। एक हमारे साथ हैं मिस्टर मुजम्मिल हु इज़ फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम एंड वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद हारिस हु इज़ फ्रॉम ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप हमारा जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिस्टर मोजम्मिल जो है वो हमारे फर्स्ट प्रेजेंटर हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप लोगों का जिसका भी हमारे जो ऑडियंस का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करिएगा या तो फिर हमारे चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर का एक बॉक्स है, आप वहां पे टाइप कीजिएगा। तो अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर मुजम्मिल को कि वो हमें बताएं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में किस तरह से हम जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसके अलावा हम अकाउंट किस तरह से खुलवा सकते हैं। मिस्टर मुजम्मिल, ओवर टू यू प्लीज। Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल मिस्टर मुजम्मिल, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, Fahad, for introducing me. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग कमोडिटी एज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। आज हम सीखेंगे कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और व्हाट इज फ्यूचर्स मार्केट। बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की। तो जिस तरीके से हर मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड होती है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को के बनस्बत हम देखें तो सप्लाई यहाँ पे हमारी तरफ आती है इन्वेस्टर्स की, एक्सेस ऑफ कैपिटल होता है यहाँ पे, और दूसरी डिमांड साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे बिजनेस शॉर्ट ऑफ कैपिटल और मनी होती है। तो इन दोनों मार्केट्स को जो लिंक कर रही होती है वो होती है आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स। अच्छा, कुछ इश्यूज आते हैं अगर आप डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, इस तरीके के ट्रस्ट इश्यूज, अवेयरनेस इश्यूज, प्राइसिंग इश्यूज, ट्रेडिंग के इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस और इनडायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस की अगर हम बात करें तो एक तरफ आती है आपकी इक्विटी मार्केट जो कि आती है आपकी पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड नंबर पे आपके पास आती है मनी मार्केट जो कि आते हैं आपके बैंक्स। थर्ड नंबर पे आपके पास आती है कमोडिटी मार्केट जो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। इन तीनों मार्केट्स के अंदर आप अपना डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट की खुद होल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ आता है इनडायरेक्ट एक्सेस जो कि आपके आते हैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स। ये दो मार्केट्स ऐसी हैं जिसके अंदर आप खुद अपने अकाउंट को डील नहीं कर रहे होते हैं, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपके अकाउंट्स को डील कर रहे होते हैं। अच्छा, व्हाट इज कमोडिटी? एनीथिंग विच इज इन डिमांड अगेंस्ट पेमेंट इज कमोडिटी। कमोडिटी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल में अगर हम बात करें तो आती है आपके पास गोल्ड, राइस, क्रूड ऑयल। अगर हम इंटेंजिबल की बात करें तो हमारे पास आती है इंडस्ट्रीज, करेंसीज एंड इंटरेस्ट रेट। अब कमोडिटी मार्केट की जब हमने बात स्टार्ट की तो हमारे पास दो तरीके की मार्केट होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फ्यूचर्स मार्केट। स्पॉट मार्केट जैसा कि आप जानते हैं, जैसे इसके अगर आप एग्जांपल ले लें तो एक होती है मंडी, और जो आपकी सब्जी मंडी हो गई, ग्रेन मार्केट, ये होती है एक एग्जांपल। स्पॉट मार्केट आप देखें, आप नॉर्मल दुकानदार जिस तरीके से आप वहाँ पे बाय और सेल कर रहे होते हैं वो होती है आपकी स्पॉट मार्केट। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिए फ्यूचर्स मार्केट को, तो फ्यूचर्स मार्केट जो होती है वहाँ पे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग हो रही होती है। अगर हम बात करें सीएमई की तो सीएमई एक वर्ल्ड रिनाउंड जो है वो आपका एक एक्सचेंज है फ्यूचर्स का, और पाकिस्तान का जो एक्सचेंज है वो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पीएमई। व्हाट इज फ्यूचर्स? फ्यूचर्स के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जो कि एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं व्हेन इट कम टू क्वालिटी, क्वांटिटी और डिलीवरी डेट। यहाँ पे आप मार्जिनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आज गोल्ड 100 रुपये का है, तो 100 रुपये की गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, जिसमें आप 10 रुपये से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उस 100 रुपये वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक मेच्योरिटी डेट होती है और इसकी डिलीवरी और सेटलमेंट का एक टाइम होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनलिमिटेड बायर्स और सेलर्स ट्रेड कर रहे होते हैं। सेटलमेंट जो गारंटी करता है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज खुद कर रहा होता है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश सेटल, एक होता है डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर आप ट्रेड करके प्रॉफिट एंड लॉस कमा रहे होते हैं प्राइस के फ्लक्चुएशंस के अंदर।
अगर हम बात करें परफेक्ट मार्केट की, तो परफेक्ट मार्केट जो है वो हमारी मार्केट से भी लिंक कर रहा होता है, एक तरीके से क्लोजेस्ट है हमारी मार्केट से भी, क्योंकि इस मार्केट के अंदर भी बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक होती है। इसके अलावा लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन होती है। इसके अलावा इस मार्केट में आप किसी भी टाइम पे एंटर कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस मार्केट के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई और डिमांड है मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। अगर हम बात करें पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, तो पाकिस्तान का वाहिद वो इदारा है जो आप इस टाइम पे जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर, वो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। इसके अलावा जितनी भी दूसरी और मार्केट्स हैं, अगर हम बात करते हैं बाइनेंस की, ऑक्टाफेक्स की, एक्सनेक्स वगैरह, जितनी भी हम मार्केट्स की बात करें वो सारी अनरेगुलेटेड मार्केट हैं। आवाम को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो एक ही इदारा है जिस टाइम पे फ्यूचर एक्सचेंज जो चल रही है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ही है। इस एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास लो टैक्सेस होते हैं, 5% सीजीपी होता है। यहाँ पे आपको कोई लीगल इशू नहीं होते, और इस एक्सचेंज में ट्रेड करके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंट्री को कोई लॉस नहीं होता। अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट की, तो अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट जो होती है वहाँ पे आप लीगल इश्यूज भी होते हैं, वहाँ कंप्लायंसेस के इशू होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी मनी की गारंटी होती है वो वहाँ पे आपको कोई नहीं दे सकता। लेट्स सपोज अगर आपको वहाँ पे कोई इशू आता है विड्रॉल में, फंड डिपॉजिट में, या किसी भी किस्म का इशू आता है, तो आप किसी भी एंटिटी के पास नहीं जा सकते उसकी कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो एंटिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपका जितना भी पैसा होता है वो बाहर किसी मार्केट में किधर जा रहा होता है, और अगेन उसकी वजह से लॉस होता है कंट्री को। गेटिंग नो टू पीएमईएक्स, पीएमईएक्स के अंदर ट्रेडिंग आवर्स जो हैं वो 22.5 ट्रेडिंग आवर्स हैं। मंडे 4 AM टू 3 AM, ट्यूसडे टू फ्राइडे 4:30 AM टू 3 AM हम हमारी मार्केट ओपन होती है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईद और इंडिपेंडेंस डे जैसे दिन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि लोकल हॉलीडेज होती हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड करते वक्त आप इंटरनेशनल कमोडिटीज के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, और किसी भी टाइम इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर रहे होते हैं अपने स्मार्टफोन से। आगे चलते हैं लीगल और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की तरफ। लीगल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे ऊपर जो एक एंटिटी काम कर रही है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो हमारा रेगुलेटर है। फिर हम आते हैं पीएमईएक्स, फिर हमारे अंडर हमारे जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ब्रोकर्स होते हैं, वो हमारे अंडर आते हैं। फिर उसके अंडर आते हैं कस्टमर्स। अगर हम बात करें ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की, तो पीएमईएक्स और कस्टमर्स होता है वो डायरेक्ट लिंक हुआ होता है। अगर आपने फंड डिपॉजिट करने हैं तो आप पीएमईएक्स में डायरेक्ट फंड डिपॉजिट कर रहे होते हैं, अगर आपने फंड विड्रॉल करना होता है तो आप पीएमईएक्स से डायरेक्ट फंड विड्रॉल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पीएमईएक्स प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट्स हमारे पास चार कैटेगरीज में है: मेटल्स, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी। मेटल्स के अंदर हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। एग्रीकल्चर के अंदर हमें कॉटन, कॉर्न, वीट, सोयाबीन। फाइनेंशियल्स के अंदर हमारे पास करेंसीज, नेस्डैक, डीजे, SP 500। एनर्जी के अंदर हमारे पास नेशनल गैस, ब्रंट एंड क्रूड ऑयल। ये हो गए हमारे कैश सेटल्ड। अब दूसरी तरफ आते हैं हमारे डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इनमें फर्क क्या है? कैश सेटल जो होते हैं वो कैश से सेटल्ड होते हैं एट द एंड मेच्योरिटी पे, या फिर जो आपकी ट्रेड क्लोज होती है। और अगर हम बात करें डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे गोल्ड, तोला गोल्ड है, इसके अंदर आप गोल्ड की बार जो कि 10 तोला की एक बार होती है वो आप कैश आउट करवा सकते हैं इन डिलीवरी फॉर्म के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड, गेट स्टार्टिंग विद फ्यूचर ट्रेडिंग। चार स्टेप हैं बहुत बेसिक से जिसके थ्रू आप पीएमई में अकाउंट खुला सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रोकर सिलेक्शन की तरफ जाएं, सबसे पहले स्टेप है हमारा ब्रोकर सिलेक्शन। ब्रोकर सिलेक्शन आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके हमारे जो मेंबर ब्रोकर्स हैं आप वहाँ जाके हमारी लिस्ट देख सकते हैं ब्रोकर्स की। वहाँ पे आप कॉस्ट और सर्विस की बनस्बत आप उसमें जो भी आपको बेटर लगती है आप वहाँ पे उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास दो तरीके होते हैं अकाउंट खुलवाने के, एक ऑनलाइन, एक कन्वेंशनल। ऑनलाइन अकाउंट आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, और कन्वेंशनल आप अपने ब्रोकर के हेड ऑफिस या उनके जो भी उनका और जगह है वहाँ जाके आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। तीसरा स्टेप, फंड डिपॉजिट। आप किसी भी टाइम पे फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाता है आप ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू, बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी के थ्रू आप अपने फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, और लास्ट फिर आप हमारे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पीएमएक्स में दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इंट्राडे। ये इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होते हैं।
इसके अंदर खास बात यह है कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप फुल मार्जिन पेमेंट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप 100% में से 2% फुल मार्जिन का कर रहे होते हैं रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और इंट्राडे में इसका हाफ हो जाता है। हाफ मार्जिन देते हैं। लेट्स सपोज अगर वहाँ पे गोल्ड के अंदर आपको 2% दे रहे थे, तो यहाँ पे आप 1% के मार्जिन देके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डेली एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक दिन में ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ये हमारे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो कि दोनों के अंदर आपको पाए जाएंगे, एक रेगुलर के अंदर भी और दूसरा इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी। जैसे गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी और करेंसीज के ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हम दोनों में देख सकते हैं। नेक्स्ट, पीएमएक्स के साथ आप जुड़ सकते हैं एज अ ब्रोकर। इसके भी कुछ स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, एससीसीपी प्रायर परमिशन। स्टेप नंबर 2, कंपनी कॉर्पोरेशन। स्टेप नंबर 3, पीएमएक्स ट्रैक सर्टिफिकेट। स्टेप नंबर 4, एससीसीपी ब्रोकर लाइसेंस। स्टेप नंबर 5, डिपॉजिट फंड। स्टेप नंबर 6, स्टार्ट ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग। इन स्टेप्स के थ्रू आप एज अ ब्रोकर हमारे साथ काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको फायदा ये है कि आप एज अ ट्रेडर तो काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप एज अ ब्रोकर इसके साथ साथ अपने साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने पास, और उसके कमीशन से आप पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप एजुकेशन ले सकते हैं, जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री, investing.com, FX स्ट्रीट, फॉरेक्स लाइव। इसके अलावा हमारे वीकली वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, आप ज्वाइन कर, जैसे कि आज आपने ज्वाइन किया हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डेमो ट्रेडिंग। ये डेमो ट्रेडिंग वो चीज़ है जिसके थ्रू आप वर्चुअली पैसा रख के डेमो अकाउंट के अंदर आप रियल टाइम की ट्रेडिंग का मजा ले सकते हैं। इसके थ्रू आपको ये पता चल सकता है कि आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट और लॉस कमा रहे हैं, वो जो कि आपका वर्चुअल मनी के थ्रू हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इन्वेस्टर कंप्लेन की तरफ। तो आपकी जो भी कंप्लेन होगी, आपको जिस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया होगा, आप उनकी उसको आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को उनके वेबसाइट पे जाके उनके जो नंबर, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप एसईसी जो हमारा रेगुलेटर है, आप उसको भी कंप्लेन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस www.pmex.com.pk। हमारे नंबर मौजूद है और हमारी वेबसाइट मौजूद है, तो आप हमसे जो आप चाहते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिस्टर फार। थैंक यू सो मच मिस्टर मुजम्मिल, आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हमें बताई कि किस तरह से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं, ब्रोकर्स का क्या रोल है, एसएससीपी कौन है और पीएमएक्स कौन है। आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई। उसके अलावा आपने कंपैरिजन किया कि रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट क्या है। और अब मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर हारिस को, हु इज़ फ्रॉम ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड। ट्रस्ट सिक्योरिटीज जो हैं, टीएसबीएल, वो हमारे एक रिनाउंड ब्रोकर हैं। उसके अलावा वो काफ़ी अच्छा मार्केट में काम करते हैं। टॉप 10 में आते हैं हमारे बाय लॉट्स, बाय वैल्यू एंड बाय वॉल्यूम में। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर हारिस साहब को। मिस्टर हारिस, ओवर टू यू प्लीज सर। जी अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हारिस साहब, प्लीज गो जी इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई मोहम्मद हारिस। I would like to introduce myself as a senior financial consultant at Trust Securities and Brokerage Limited. My topic is currently to represent Trust Securities and Brokerage Limited. It's a leading brokerage house in Pakistan Stock Exchange with its headquarters in Karachi. We trace our history back to 1993, providing a fully array of brokerage services to our clients. We have a हारिस, presence. सॉरी टू इंटरप्ट बट आप काइंडली पीपीटी अपनी शेयर करें, वो नज़र नहीं आ रही। जी, एक सेकेंड सर। श्योर। Now it's visible. यस। Hello. यस। Okay. बट आप Yeah. इसको फुल स्क्रीन करें प्लीज। Okay. नाउ इट्स परफेक्ट, प्लीज कंटिन्यू। Good. Good evening, everyone. I, Mohammed Haris, would like to introduce myself as a senior financial consultant at Trust Securities and Brokerage Limited. I bring a wealthy of knowledge and expertise to our stream brokerage house with a robust background in finance and passion to help clients to achieve their financial goals.
Over to Trust's introduction. Trust Securities is a brokerage limited is a leading brokerage house listed on Pakistan Stock Exchange with its headquarters in Karachi. We trace our history back to 1993, providing a full array of brokerage services to our clientele. We have our presence in Lahore and Karachi with a total of 7 branches on a pan Pakistan basis with combined staff strength of highly experienced employees. The current sponsor took over the company in 2017 and through a fresh capital injection, hiring of experienced and dedicated staff, the company has made a turn around. We remain client focused and work for long term benefit of our client, eventually leading to continuous growth for our stakeholders. Over to crude oil. My topic is currently crude oil. If we notice, PMEX offer you multiple products to trade in a day. Currently, if we look crude oil, crude oil have too much potential for trade in a daily basis. We have multiple contracts of crude like 10 barrel, 100 barrel and 1000 barrel. And intraday we have also 10 barrel, 100 barrel and 1000 barrels. China is the largest importer of crude oil. If we trade crude oil, we notice Chinese demand as well. Now that's it. Over to Father Spencer. ओके, थैंक यू सो मच हारिस। इसके अलावा अब जो है जी फर्दर इसमें अगर आप कुछ और इसमें ऐड कराना चाह रहे हैं तो मुझे आप बताएं कि क्रूड ऑयल के बारे में आप फर्दर इसके हवाले से आप बताएं कि किस तरह से मार्केट में ये काम करते हैं, लाइक कि हम फ्लक्चुएशंस किस तरह से आती हैं सर, और फ्लक्चुएशन बेसिकली आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देते चलूं कि फ्लक्चुएशन इसी तरह से आती है जिस तरह हमने रिसेंटली देखा कि वॉर्स एलिमेंट मार्केट में इंटरेक्ट था, जिस वजह से क्रूड ऑयल अपना जो इस ईयर का हाई है $87 पर बैरल इसने टच किया। और अगेन अभी इन अ शॉर्ट रेंज मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है $83 टिल 88। इसकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मैं समझता हूँ, और अपने क्लाइंट्स को जो पिच आउट भी कर रहा हूँ कि ये एक अच्छा जोन है बाइंग का लॉन्ग टर्म में। अगर हम इंट्राडे भी देखें तो 81.5 एक अच्छी बाइंग है और 83 एक अच्छी रेजिस्टेंस है इसकी। एक्चुअली आपकी वॉइस अच्छा हारिस, आप अपनी पीपीटी शेयर करें और स्लाइड बाय स्लाइड आप बताते जाएं इसके हवाले से कि किस तरह से, जैसे आपने ग्राफ दिखाया काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, उसके बारे में फर्दर और बताएं। जी जी, एक सेकेंड। श्योर। जी मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूँ। जी विजिबल है। नॉट विजिबल। ओके, नाउ इट्स विजिबल। ओके यस, इट्स विजिबल। ओके नाउ। ओके, इसके बारे में बताएं कि जैसे यूनिट ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सिस्टम, प्राइस कोटेशन, प्राइस लिमिट, आप थोड़ा इसके बारे में कंटिन्यू और करें। बेसिकली क्रूड ऑयल हम यहाँ डॉलर्स के अंदर ही जो है डील करते हैं, और यहाँ पर एक 4.5% जो है मार्जिन हम बुक करके इसको होल्ड कर सकते हैं। लाइक क्लाइंट के जो है वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इधर वो 10 बैरल चूज करना चाह रहे हैं, 100 या 1000 बैरल्स। ओके। उसके अलावा यही है कि अगर हम देखा जाए कि क्रूड ऑयल को जो नोटिस करते हैं ओवरऑल चाइना की ग्रोथ के ऊपर भी ज़्यादा करते हैं, और दूसरी चीज़ इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत होता है जिस वजह से क्रूड
जो है वो सऊदी अरब हमेशा चाहता है कि इसकी $80 अबव जो एक्चुअल प्राइस है वो रहे, और ओके। ये टेक्निकली भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मूव करता है, और टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादातर ये उन दिनों में मूव करता है जब कोई वॉर एलिमेंट ना हो या कोई अच्छा, हारिस। एज अ अच्छा हारिस, हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि क्या टाइम परफेक्ट टाइम है कि क्रूड ऑयल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, क्रूड ऑयल मिनिस्टर में की तरफ ट्रेडिंग से करने कोई की? न्यूज़ वगैरह ना आई हो। यूनियन सबसे ज़्यादा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ क्रूड ऑयल जी में जी सर ट्रेडिंग करने की बिल्कुल ये परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि करंटली जी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में सर ये ट्रेड करने का एक अच्छा टाइम है कि हम 80s की 81.5 डिपेंड ऑन आवर टारगेट, अगर हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो कुछ पिप्स लेके 50-20 पिप्स लेके हम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट है तो 85 इसकी लॉन्ग टर्म एक अच्छी रेजिस्टेंस है। ये भी हम जो है वो इसी मंथ में कैच आउट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ अप्रैल। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, अच्छा, ग्राफ को ये थोड़ा बेसिक फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ आपने ये वाला बिल्कुल जी। जी बिल्कुल, ये मैंने इसका जो है वो ग्राफ यहाँ पर शो कर रहा है लास्ट डे का। तो इसमें ये टेक्निकली मैंने इसकी लाइंस ड्रॉ की हैं कि यहाँ से मार्केट कितना अपसाइड पे मूव की है। 81.50 जो मैं आपसे अभी डिबेट कर रहा था कि 81.50 से ये अगेन लास्ट 3 सेशंस के अंदर अच्छा मूव कर रहा है, अपसाइड पे उठता है और 83.50 टेस्ट करके अगेन बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि उस जोन में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थैंक यू सो यही मच अभी हारिस। बिल्कुल, आपने काफी इंफॉर्मेटिव बताया करंटली कि चल रहा है, क्योंकि थैंक यू सो मच। जी जी, आप शेयर करते रहें प्लीज, और हमें और बताएं फर्दर। थैंक यू सर व्हाट्सअप। जी एक सेकेंड, बिल्कुल मैं वही आपसे जो डिबेट कर रहा था कि चार्ट्स के ऊपर भी वो चीज़ें मेंशन है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था वर्बली। तो करंटली यही जो क्रूड ऑयल की मेजर जो चीज़ें हैं वो मेरे जहन में थी, और मैंने बड़ा प्रिसाइजली उसको जो है वो इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होपफुली यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। ओके हारिस, मुझे ये बताएं कि टीएसबीएल की सर्विसेज क्या हैं, लाइक आप क्लाइंट्स को किस तरह से डील करते हैं, और थोड़ा कुछ बताएं उसके बारे में। उसके अलावा फिर जो है हम उसके बाद जो है हम जो है क्वेश्चन आंसर का एक सेशन स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप ओके सर्विस क्या ओके। देते हैं तो ट्रस्ट सिक्योरिटीज। देखिए, ट्रस्ट सिक्योरिटीज हम बेसिकली पीएसएक्स एंड पीएमईएक्स बोथ में डील करते हैं। पीएमईएक्स के अंदर जो है हमारे पास एक अच्छा क्लाइंटेल है जो जिन्हें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डेली बेसिस पे जो है वो ट्रेड जो है गाइड कर रहे होते हैं, लाइक करेंसीज में भी, क्रूड ऑयल में स्पेशली, और जो रिसेंट गोल्ड की रैली आई है उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है कैश आउट की है। ओके, दैट्स ग्रेट। जी अच्छा, हम अब जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चंस आए हैं। अ, ओके। यशल अली साहब, आपको अगर मैं आपको अनम्यूट करता हूं तो प्लीज़ जो है आप या हैंड रेज करें। अगर आप आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, उनका क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। इनका क्वेश्चन है, इज कमोडिटी ट्रेडिंग बेटर देन पीएसएक्स, इफ यस हाउ? तो आई थिंक मुजम्मिल आप इसका आंसर दें, उसके बाद हम मूव करते हैं कि हारिस साहब भी इसका ही आंसर देंगे, ताकि दोनों का एक रिव्यू हो जाएगा तो कस्टमर शायद उसको बेहतर जो है समझ सके। प्लीज बिल्कुल। मुजम्मिल, ओवर टू यू प्लीज। जी हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुजम्मिल, यू आर ऑडिबल प्लीज। जी अच्छा, देखा जाए तो पीएसएक्स और पीएमएक्स दोनों डिफरेंट मार्केट्स हैं। पीएसएक्स के अंदर आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जो कि पाकिस्तान बेस्ड होती है, और पीएमईएक्स के अंदर आप जो है वो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग हो रही होती है। तो ये दोनों मार्केट्स बहुत डिफरेंट हैं।
पीएमईएक्स की मार्केट जो है वो, फर्ज करें अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, कोई पॉलिटिकल कोई चेंजेस आ रहे होते हैं या तो इकोनॉमिकल कोई चीज़ आ रही होती है, तो उससे पीएमईएक्स की मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल चल रही होती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इट्स बेटर कि आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे होंगे बनस्बत ये कि अगर पाकिस्तान की किसी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये एक एज होता है पीएमईएक्स की मार्केट को एक एज होता है। ओवर टू यू हारिस, अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहें तो। जी, मैं भी इसमें ये सर यही एडिशन करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर, आपने काफ़ी अच्छा एलिब्रेट किया कि हमारे पास जो ट्रेडिंग आवर्स हैं वो पीएमईएक्स और पीएसएक्स में एज़ कम्पेयर टू 18 आवर्स के लिए जो है वो ज़्यादा लिक्विडेशन है। वहाँ मार्केट 9 टिल 3 ओ क्लॉक तक होती है नॉर्मली, और हमारी मार्केट सुबह मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो जाता है, एशियन सेशन जब स्टार्ट होता है 4 ओ क्लॉक से टिल आफ्टर क्लोजिंग 2 AM तक। तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट क्लाइंट को मिल जाता है कि वो अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे जब कंफर्टेबल हो ट्रेड एग्जीक्यूट करके अर्निंग कर सकते हैं, इधर इंट्राडे करें या रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में करें। थैंक्स। ओके। अच्छा, एक सवाल है इनाम खान साहब का कि व्हाट इज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो मैं हारिस साहब आपको कहूँगा कि आप इसका आंसर दें कि व्हाट इज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग, लाइक क्रूड ऑयल जी। में, गोल्ड में, किस तरह से उसकी ओके। क्या ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम्म, जी फर्स्ट ऑफ जी थैंक यू फॉर सब। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड करता है कि हम प्रोडक्ट क्या चूज़ कर रहे हैं। देखिए और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको जो है वो कर सकते हैं कि किस जो है प्रोडक्ट की किस लॉट के ऊपर हम ट्रेड लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम जो मैं अप्रोच करता हूँ कि एटलीस्ट हमें पीएमईएक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए $1,000 होने चाहिए, जो कि आज की बनिस्बत इंटर बैंक के हिसाब से 2,80,000 रुपये बनते हैं। तो अगर आप 10 बैरल की भी लॉट लेते हैं उसके ऊपर, तो आपका मार्जिन जो है जो होता है मार्केट में वो 11,000 12,000 रुपये होता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप दूसरा प्रोडक्ट भी चूज करना चाह रहे होते हैं तो आपके पास बैकअप पे मार्जिन कुछ होता है। ये नहीं कि आपने जो मार्जिन इंजेक्ट किया आप सभी मार्केट में इंजेक्ट कर दें। तो कुछ ना कुछ आप बैकअप पे रखते हैं ताकि आपकी जो ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड एनी टाइम जो है वो आपके एनालिसिस पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये मार्केट है और इतनी जाइंट मार्केट है कि डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशंस हम जो है वो फेस कर रहे होते हैं। ये एक रीजनेबल आई थिंक सो आंसर है इसका। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, यशल साहब आप खुद को अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन आंसर जो हैं पूछ सकते हैं हमारे जो प्रेजेंटर हैं उनसे। खुद को अनम्यूट करें सर प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो आपने अपनी पीपीटी में पिप्स के बारे में कुछ मेंशन किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने मेंशन किया कि क्रूड ऑयल में हम 1 बैरल का भी फ्यूचर होता है, 10 बैरल का। 10 बैरल का। तो अगर आप टेन जी बैरल के हिसाब से बताएं कि मार्जिन जी पे अगर हम एक ट्रेड लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट, तो सही है। कितनी अमाउंट हमें अपनी इंजेक्ट करनी पड़ेगी उसको रखने के लिए, और इसमें ओके। मार्जिन किस तरह काम करेगा, थोड़ा सा इस पे बता दीजिए प्लीज। जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल श्योर यशा अली साहब। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर हम 10 बैरल की लॉट पीएमईएक्स में जो है वो बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करंटली मार्जिन जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू इंटरबैंक रेट 11,800 आई थिंक सो रिक्वायर्ड है करंट मार्जिन। तो उसके ऊपर आपको जो बेनिफिट अचीव होता है वो सेम ही होता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन समथिंग डिफरेंट होती है। मतलब अगर वो मूव करता है $1 पूरा तो $10 का आपको गेन होता है। इस तरीके से अगर आप $100 बैरल की लॉट पे काम कर रहे होते हैं तो $100 का गेन होता है। ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, बस दैट्स इट। क्योंकि 1 बैरल तो ट्रेड ही नहीं हो सकता ना इसमें। एक और क्वेश्चन बता दीजिए। फॉर जी एग्जांपल, हमने यही 10 बैरल की लॉट ट्रेड कर रहे हैं, आपने बोला ओके। 11,000 का मार्जिन हमें जरूरत है ट्रेड जी ओपन करने के लिए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है वो लॉक्ड रहेगी जब तक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, या वो हम कुछ जी और ट्रेड कर सकते हैं उससे? ओके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उतना ही आपका जो पीएमईएक्स है मार्जिन हैज करती है। मतलब मार्जिन आपका इंजेक्ट होता है मार्केट के अंदर, बाकी रेस्ट ऑफ जो आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट में विजिबल होता है एज अ फ्री मार्जिन। उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मार्केट में नजर आती है लाइक गोल्ड है, सही, कोई अदर करेंसी पेयर्स हैं या इवन कोई इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं जिस तरह पीएमईएक्स में ट्रेड हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप उस मार्जिन को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको करनी है ट्रेड उसके ऊपर।
या ये भी हो सकता है समटाइम कुछ कस्टमर्स होते हैं जो एक ही प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, क्रूड ऑयल में लेट सपोज, तो क्रूड अगर उनके अगेंस्ट जा रहा होता है तो वो एवरेज सिनेरियो के ऊपर उस मार्जिन को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर $1 अगेंस्ट गया है क्रूड ऑयल, तो वो $1 के बाद उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो वहां से उस लॉट को एवरेज करके एक जो है वो नॉमिनल अमाउंट जो है रेंज से निकल जाते हैं फिर एवरेज आउट करके। थैंक यू। यशल साहब, आप इसके अलावा कुछ जानना चाह रहे हैं? यशल अली साहब, अगर इसके अलावा कुछ आप जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ जी अनम्यूट नहीं, करें। थैंक यू, यही यही क्वेश्चन था मेरा। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हारिस, इसके अलावा जो क्वेश्चन है अवेज खान साहब का, कि सर ये पाकिस्तान की ऑफिशियल है, क्या इसमें हमारा पैसा सेफ है? सर ओके। अवेज खान साहब, हारिस, मैं इनका आंसर दे देता हूँ कि अवेज खान साहब, आपका जो क्वेश्चन है कि ये पाकिस्तान का ऑफिशियल है और इसमें हमारा पाकिस्तान में जो मतलब हमारा जो पैसा है वो सेफ है। सर हमारे हम जो हैं वो रेगुलेटर हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, हमारे अंडर में जो है वो ब्रोकर्स आते हैं, और हमारे ऊपर जो है वो रेगुलेटर, जो हमारे रेगुलेटर हैं वो एससीसीपी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है आपका पैसा सेव इस तरह से रहता है कि क्योंकि हमारे पीछे जो शेयर होल्डिंग है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और ZTBL, ज़राई तरक्याती बैंक है, उनकी शेयर होल्डिंग है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पैसा आपका जो आ रहा है, आप जो डिपॉजिट करवाने हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, या तो आप OTC, ओवर द काउंटर, बैंक में जाके आप जो है चेक डिपॉजिट करवा सकते हैं, डिपॉजिट सिर्फ फिल करके। आपके पास आपका जो पैसा आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है डायरेक्टली, ब्रोकर के पास नहीं जा रहा। मतलब आप पैसे जो हैं, जो आप जो अमाउंट जो सेंड करें वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के पास आता है, और हम जो हैं उसके कस्टोडियन हैं। ओके। अवैस खान साहब, आप खुद को अनम्यूट करें और आप खुद क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो इसके हवाले से। आई रिक्वेस्ट यू, अवैस साहब। जी सर, ये आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछें। जी सर जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम अभी मार्केट में कुछ भी लेते हैं, इनके हमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू इनके लाट लेनी चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कि बंदा अपना इनके साथ गुजारा कर ले यहाँ पे। ओके, हारिस, आपको समझ में आया क्वेश्चन? आप इसका जवाब दे जी सकते हैं प्लीज़। जी जी बिल्कुल समझ में आया। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ओएस सर, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता चलूँ। देखें, ये डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे, कैपिटल के ऊपर ना, कि आप कह रहे हैं कि कितनी हमें लॉट लेनी चाहिए और कितना सर्वाइवल है। देखिए, आपकी ग्रीड तो तभी पता चलेगी जब आपके पास कैपिटल होगा। उस कैपिटल के अकॉर्डिंग आप मार्जिन के हिसाब से जो है लॉट ले सकते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट पे आप जो है काम करना चाह रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में हमारे लिख भी सकते हैं, उसके अलावा खुद को अनम्यूट करके वो पूछ भी सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इनाम खान साहब का है कि हाँ, व्हाट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट? व्हाट इनाम इज साहब। मिनिमम इन्वेस्टमेंट? ओके। हाँ, ओके, देखें एक मिनट। इनाम साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आप आंसर कर दें उनका, हारिस, इन जी, केस वो देखिए मेरे फर्स्ट ख्याल ऑफ से ऑल, चले गए हैं। नो इशू। देखिए, इनाम साहब का जो क्वेश्चन है कि मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट है, तो उसका मैं पहले भी आंसर दे चुका हूँ। लेकिन अगर वो एज अ सेकंड बिजनेस के तौर पे इसको जो है वो लेके चलते हैं, तो एक हेल्दी अमाउंट से भी इस मार्केट में काम किया जा सकता है, जो 1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली बनती है। और नॉमिनल अमाउंट जो वो मिनिमम कह रहे हैं वो $1000 से कम तो मेरे हिसाब से करना एक इस जिसकी कोई सेंस नहीं बनती है। थैंक यू। ओके, ग्रेट।
अच्छा जी, मेरे ख्याल से हम इसको अब एंड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर किसी का और नहीं है, तो हम इसको सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच हारिस, थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छा थैंक यू। एक्सप्लेन किया। और मैं दोबारा से अगेन मुजम्मिल साहब का जो है वो हमारे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से, उनका भी थैंक यू सो मच कहूँगा। काफ़ी एक्सप्लेन किया आप दोनों ने, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा हमारा इंशाल्लाह। और उसके अलावा मैं बता सकूँ अपने ऑडियंस को कि जो नेक्स्ट माशाल्लाह। सेशन होगा वो हमारा एवरी वेडनेसडे को 4 से 5 के दरमियान होता रहता है। तो आप जो हैं वो नेक्स्ट सेशन अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो वो नेक्स्ट सेशन अटेंड कर सकते हैं लाइव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much, Fahad. Thank you so much, थैंक यू। Haris. थैंक यू सो मच फात। थैंक यू मुजम्मिल साहब। थैंक यू। यू अल्लाह Okay. हाफिज। अल्लाह हाफिज।